निधि आपके निकट 2.0 हमारा कार्यक्रम, इसको 1 साल हो गए और मुझे बड़ी खुशी है कि इरकॉन, जिसने कि यहाँ पे बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, टनल्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रेल लाइन कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने के लिए तैयार होने वाली है, जम्मू और श्रीनगर के बीच में जो रेल की सेवा शुरू होने वाली उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट एक्सटेंड कराने की नीयत से इस डिपार्टमेंट में ईपीएफओ ने निधि आपके निकट 2.0 का 1 साल पूरे होने पे यहाँ कार्यक्रम रखा था। ईपीएफ डिपार्टमेंट जो है, ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस की स्कीम्स का बेनिफिट यहाँ पे लगातार दे रहा है। बहुत से वर्कर्स को यहाँ पे डेथ केसेस में हमने इंश्योरेंस का 4.5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच तक का पेमेंट यहाँ पे किया है। बहुत से ठेकेदार थे, रोड प्रोजेक्ट्स के भी यहाँ पे आए थे, एनएचएआई के कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इरकॉन के कॉन्ट्रैक्टर थे, एफकॉन्स कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स आए हुए थे, उनके अधिकारी थे। यहाँ पे ईडी साहब मौजूद थे, इनके जम्मू कश्मीर के इरकॉन के मिस्टर बाबू, और बाकी अधिकारी गुप्ता जी, स्वामीनाथन साहब, उन लोगों की मौजूदगी में काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। और सबसे बड़ी बात कि आज एक ठेकेदार ने आगे बढ़कर अपने अशरफ साहब, जिनका नाम है अशरफ भट्ट, वो रोड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इस सेमिनार की वजह से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद एक आह्वान किया, और हम अभी यहाँ से निकलने के बाद रामसू में डाक बंगले में एक छोटा सा प्रोग्राम रोड प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ नहीं मौजूद हो पाए थे उनके लिए भी प्रोग्राम करेंगे। और उन्होंने खुद प्रॉमिस किया, भट्ट साहब ने, कि हम जितने लोग छूट गए थे प्रोविडेंट फंड से, अपने से आगे बढ़कर उनको मेंबरशिप देंगे, क्योंकि उन्हें पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस के बारे में जानकारी पहले नहीं थी। ये एक आउटरीच प्रोग्राम का सबसे बड़ा सक्सेस है कि हम दूर दराज के इलाकों में जाके करें कार्यक्रम। हमारे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय और हमारे ऑनरेबल यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर साहब का भी एक ये बहुत प्रिय कार्यक्रम है, जो वो इसकी मॉनिटरिंग दिल्ली तक होती है। तो उस तहत अब मैं आपको ये बता दूं कि इंश्योरेंस का थोड़ा सा बेनिफिट और पेंशन के बारे में बहुत ब्रीफ जानकारी दूंगा कि किसी भी वर्कर की परिवार को जो अगर यहाँ पे काम कर रहा है, अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डेथ हो जाती है, तो डेथ के केस में लाइफ लॉन्ग परिवार को पेंशन मिलती है, विधवा को प्लस बच्चों को 25 साल तक। तो ये एक पेंशन का प्रोविजन है। इंश्योरेंस के लिए मिनिमम 2.5 लाख का इंश्योरेंस अश्योर्ड है, जो कि 1 साल तक पीएफ का कोई पैसा जमा कर देता है वर्कर अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, और मैक्सिमम 7 लाख का बेनिफिट है। ये डिपेंड करता है प्रोविडेंट फंड के बैलेंस पे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही नोबल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है। जो भी ठेकेदार या जो भी लोग यहाँ मौजूद नहीं थे, उन सभी से आह्वान है कि हर वर्कर को पीएफ का बेनिफिट दें, उनको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दें। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न कैसे भरा जाता है वो भी सिखाया, ई नॉमिनेशन कैसे होता वो भी दिखाया, ऑनलाइन सब चीजें करके दिखाई गई, कैसे वर्कर अपना केवाईसी कर सकता है वो भी दिखाया गया, कैसे ऑनलाइन क्लेम फाइल होता है, एक वर्कर का यूएन लेके पासवर्ड लेके उनको दिखाया गया। सभी लोगों ने उसको बहुत ही सराहा, और मैं समझता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम। बिल्कुल सर, योर गुड सर्विस पीएफ कमिश्नर और मैनी पीपल हैव रेज्ड द इशू इन द मीटिंग दैट एज एन पीएफ कमिश्नर डू यू फील देयर इज नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स हु आर सिटिल इन वेट कि हमारा मसला हल हो जाए? बिल्कुल, ज्वाइंट डिक्लेरेशन की जहां तक बात है, अभी कुछ लोगों के ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हुए थे, वो हमने हार्ड कॉपी यहाँ पे खुद रिसीव की, उनको मेल आईडी बताया गया, और ये बात उठी थी कि क्या वर्कर को जम्मू आने की जरूरत है। हमने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि किसी भी वर्कर को जम्मू नहीं आना है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन के लिए मिस्टर नदीम वानी यहाँ पर है। कोई भी क्लेम फॉर्म भरना है, कंपनी की तरफ से कोऑर्डिनेटर है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और भी ठेकेदार जो है वो अपना अपना एक कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं, ताकि उनको 6006567049 पे अपनी बात कह सकते हैं। हम उनको अप्रोच करेंगे डायरेक्टली भी, वहां से थ्रू व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू कागज भेज सकते हैं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कुछ वर्कर्स की शिकायत थी कि उनको पीएफ नहीं मिला एबीसीआई कंपनी के बारे में, तो कंपनी और इरकॉन दोनों के सामने ये बात हुई, उनकी लिस्ट ली गई है, कंपनी को लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। उनसे आह्वान है कि वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अलॉट करेंगे जो वर्कर पीएफ में छूट गए थे, और ये बात मिस्टर स्वामीनाथन वो खुद अपने आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ कंपनी की तरफ, इरकॉन की तरफ से, कि ताकि इन 15-20 लड़कों को जिनको पीएफ नहीं मिला है उनको मेंबरशिप दी जाए। बिल्कुल, एबीसीआई के अलावा अगर हम बात करें तो खड़ी के अंदर जो है मेगा प्रोजेक्ट जो है वो तामीर हो गया है, वहां पर भी बहुत सारे क्लेम कर रहे हैं कि जनाब करोड़ ऑफ रुपीज जो है पीएफ का जो है वो पेंडिंग है, सिटिल दे आर नॉट गेटिंग। उसमें आप अगर डीओबी डिटेल देंगे, वर्कर्स ने आज प्रॉमिस किया उनके रिप्रेजेंटेटिव ने कि वो 3 दिन के अंदर में जम्मू कार्यालय में कुछ वर्कर्स का डिटेल लेके आएंगे, और जब वो डिटेल विद प्रूफ आएगा तो हम वहां पे जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है और एसडीएम, वहां तहसीलदार है, एसडीएम है यहाँ के, उन सबसे मिलकर
जो भी कागजी कार्रवाई होगी, अगर एक बार एविडेंस हमारे पास आता है तो जो भी वैधानिक कार्रवाई करनी पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। तो लास्टली सर, हाउ मच टाइम इट विल टेक कि अगर एक वर्कर जो है पीएफ का जो सारी जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करे जी। तो कितना समय उसको लग सकता है? 10 दिन में नॉर्मली क्लेम सेटल हो जाना चाहिए किसी भी वर्कर का, जो आप क्लेम दावा निष्पादन की बात कर रहे जी। हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख थोड़ा सा मैन पावर का इश्यू था, नई टीम है, कुछ समय लग भी सकता है, लेकिन अधिक समय भी लग रहा है, तो मैक्सिमम विद इन 20 डेज क्लेम हो जाना चाहिए।